नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अशोक यादव। साथियों, शौर्य गाथा की सीरीज में आज की कहानी 1857 क्रांति के नायक महान शहीद तात्या टोपे जी की। साथियों, तात्या टोपे जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं उनका एक बार छोटा सा परिचय आप सबको देता हूँ ताकि आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत पता लग सके। साथियों, तात्या टोपे साहब का जन्म 16 फरवरी 1814 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला गांव में हुआ था। इनके फादर का नाम पांडुरंग भट्ट था और माताजी का नाम था रुक्मणी देवी जी। और इनका खुद का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग जी। और इनका उपनाम था बुंदेलखंड का शेर भी बोला जाता था इनको। ये ऐसे शेर थे, ऐसे महान वीर थे जिसे अंग्रेज दूधते थे, इसलिए उनको बुंदेलखंड का शेर भी कहा जाता है। और इनका जो प्रसिद्ध नाम था वो था तात्या टोपे। तात्या इनको इसने पूर्व ज्ञान प्यार से कहते थे इनके सैनिक। और टोपे था उस टाइम के इनके परम मित्र थे, जिनकी सेना में सेनापति बने नाना साहब। तो उन्होंने उनको एक बेशकीमती टोपी दी थी। उस टोपी को ये बड़े चाव से पहनते थे और हमेशा उस टोपी को पहन के रखते थे। तो उसलिए इनका नाम टोपी पड़ गया, तात्या टोपे। और वो टोपी पहनते थे, इसका नाम तात्या टोपी पड़ गया। तो इसलिए लोग बाग इनको इसने से तात्या टोपी कहते थे। दोस्तों, ये महान जोशीले नौजवान थे। और कहने का मतलब, इनके मन में शुरू से ही देशभक्ति की भावनाएं प्रज्वल थी। ये अंग्रेजों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, अंग्रेजों से घृणा करते थे, क्योंकि इनको पता था कि अंग्रेज जात हमारे देशवासियों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। तो इनका मन में शुरू से अंग्रेजों के प्रति दुख था। ये पहले अंग्रेजों की सेना में भी भर्ती हो गए थे, लेकिन अंग्रेजों का रवैया देखकर उन्होंने वहां पे छोड़ दी और अपने परम मित्र नाना साहब के साथ मिल गए। और नाना साहब ने इनको सेनापति बना दिया। इन्होंने सेनापति रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण काम किए। इन्होंने कानपुर के किले को जीता। वहां से जीत के अंग्रेजों ने वहां पे जो कब्जा जमा के बैठ रखे थे अंग्रेज, उन अंग्रेजों को भगाया, वहां से उनको खदेड़ दिया और कानपुर के किले को जीत लिया। हालांकि एक बार उनका कानपुर के किले पे वापस पराजित हुई थी, लेकिन वापस जीत गए। इसके बाद में इन्होंने ग्वालियर गए। ग्वालियर में जाने के बाद ग्वालियर का जो किला था, उस ग्वालियर के किले को जीता। उस किले को जीत के, कहने का मतलब, उस किले में रानी लक्ष्मीबाई जी का अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और वो किला लक्ष्मीबाई का था, रानी लक्ष्मीबाई का। तो लक्ष्मीबाई जी के साथ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर उन्होंने उस किले को जीता। बाद में उसी किले में रानी लक्ष्मीबाई जी को वीरगति प्राप्त हुई। उसके बाद भी ये जैसे जैसे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया, ये अंग्रेजों की से लड़ते रहे। उसके बाद एक गुरिल्ला युद्ध नीति होती है, जिसमें क्या होता है कि एक सेना होती है, उस सेना को के ऊपर छुप के वार करना और तुरंत वहां से चले जाना, यानी उस सेना को हानि पहुंचाना और वहां से तुरंत जंगल में कहीं भी छिप जाओ। उसको गुरिल्ला युद्ध नीति कहते थे। तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ कई महीनों तक गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उस युद्ध नीति की वजह से ये अपने चरम स्थान पे पहुंच गए। यानी जो गुरिल्ला युद्ध नीति होती है, उसके कहने का मतलब अग्रिम पंक्ति में आके खड़े हो गई। लेकिन ये कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। इन अंग्रेजों ने इनका राजस्थान, धौलपुर, करौली, जयपुर, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, चारों तरफ इनका पीछा किया, लेकिन ये कभी अंग्रेजों के पास में नहीं आ पाए। दोस्तों, इन्होंने अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाया। कई अंग्रेजों के हथियार लूटे, उनके कई सैनिकों को वध किया, कई अंग्रेजों को मार डाला। अंग्रेजों से कई युद्ध जीते भी, कई युद्ध हारे भी। उनके बारे में चर्चा करेंगे तो ये एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ उनके ऊपर, फिर कभी एक पूरा वीडियो डिटेल से बनाऊंगा। साथियों, जब इन्होंने ग्वालियर का किला जीता था, तो उस टाइम क्या था कि ग्वालियर के किले में, कहने का मतलब है, वहां का राजा था मान सिंह नरवर का। ग्वालियर का किला नरवर के अंदर आता था। नरवर का राजा था मान सिंह नलूका जी। तो मान सिंह के विश्वासघात के कारण ही ये पकड़े गए थे। जब ये सो रखे थे उधर नरवर के जंगलों में, तो 7 अप्रैल 1859 को मान सिंह ने अंग्रेजों से मुखबिरी कर दी कि तात्या टोपे वहां पे सो रखा है। उसके बाद अंग्रेज वहां पे पहुंचते हैं और तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद इन पे मुकदमा चलता है, इनका कोर्ट मार्शल किया जाता है और 18 अप्रैल 1959 को इनको फांसी दे दी जाती है। नरवर के उधर शिवपुरी जिले के अंदर इनको फांसी दे दी जाती है। लेकिन ये जब फांसी पे चढ़ रहे थे, तो एकदम निर्भय होकर दृढ़ विश्वास के साथ फांसी पे चढ़े और भारत माता की जयकारी लगाते हुए फांसी पे झूल गए। साथियों, इनके एक बेटी थी जिनका नाम था मनुताई, और इनके एक बेटा था जिसका नाम था सका राम। साथियों, इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तात्या टोपे का तो नाम वैसे अमर है, हमारे बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं देखा कि मेरे साथियों को एक बार छोटा सा परिचय देता हूँ तात्या टोपे साहब का। इन्होंने वैसे अपने जीवन में कई युद्ध लड़े हैं। अगर आपको भी समय मिले
तो एक बार तात्या टोपे के बारे में जरूर पढ़ना। कोई भी अच्छी किताब लेना, उसके बाद तात्या टोपे के बारे में जरूर पढ़ना। एक बहुत ही तगड़े सेनापति थे। हालांकि उनको उस लेवल की सेना नहीं मिल सकी, अगर बड़े लेवल की उनको सेना मिल जाती तो शायद ये मेरे हिसाब से कभी अंग्रेज अपने देश पे, कहने का मतलब विजय नहीं हासिल कर सकते, अपने देश पे कब्जा नहीं कर पाते। लेकिन उनको उस प्रकार की सेना नहीं मिली, और कुछ गद्दारों ने, यहाँ के जो गद्दार थे, जो अंग्रेजों जो से मिले हुए थे, उन्होंने उनका सहयोग नहीं किया। नहीं तात्या टोपे अंग्रेजों को कब का खदेड़ दिए होते। ठीक है साथियों, एक आपको छोटी सी सूचना दी थी महान शहीद, महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त, अमर शहीद तात्या टोपे के बारे में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब।